हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट पर। मैं हूं प्रीति सिंह। आज का टॉपिक हमारा बाल विकास से जुड़ा रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा मुख्य सेविका एग्जाम के लिए। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37वें नंबर का। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर चुके हैं। फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में हमें सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र के प्रथम पद को बताना है। ठीक है, पहले जान लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण दिया किसने है। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो ट्रेचिंग का सिद्धांत 20वीं सदी में किसने दिया है? D.W. एलन ने दिया है। किसने दिया है? एलन के द्वारा दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण को। ठीक है, किसके द्वारा? एलन के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया है सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। तो एलन ने। और इसको प्रथम पद को पूछा है। तो देखिए, पहला ए ऑप्शन में है शिक्षण, बी ऑप्शन में है योजना बनाना, तो सी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि और डी ऑप्शन है प्रस्तावना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पहले हम योजना बनाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे स्टेप टू स्टेप। तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पद जो है वह योजना बनाना है, बी ऑप्शन। पर सभी को जान लेते हैं कौन कौन से है। तो पहला हो गया योजना बनाना, दूसरा हो गया फ्रेंड्स शिक्षण, फिर तीसरा हो गया प्रतिपुष्टि, फिर पुनः योजना 12 मिनट का होता है, फिर पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट का। तो ये सब पूरा फ्रेंड्स 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 36 मिनट का साइकिल होता है सूक्ष्म शिक्षण का। तो इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, मॉडल सूक्ष्म शिक्षण का। ठीक है, पहले क्या है? 1 मिनट। पहले फ्रेंड्स प्लान बनाएंगे, ठीक है, फिर टीचिंग शिक्षण करेंगे 6 मिनट का, फिर क्या है? प्रतिपुष्टि। ठीक है, अब ये होता है फ्रेंड 6 मिनट का, ये भी होता है रीप्लान। ठीक है, पुनः योजना यह 12 मिनट का होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि रीप्लान कितने मिनट का होता है? 12 मिनट का। फिर रीटीच पुनः शिक्षण यह भी 6 मिनट का होता है। फिर पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है, यह कितने? ये भी 6 मिनट का होता है। तो सब मिला के फ्रेंड 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का। 1 मिनट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का। पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। तो इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन में अनुप्रयोग, बी ऑप्शन में है तुलना, सी ऑप्शन में पृथक्करण और डी ऑप्शन में अन्वेषण। ठीक है, तो पूछा गया है अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। तो अवबोध के शिक्षण में अनुप्रयोग भी शामिल है, तुलना भी, पृथक्करण भी, पर फ्रेंड्स अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन जो है वो शामिल नहीं है। बाकी फ्रेंड्स एप्लीकेशन, कंपेरिजन और अब्स्ट्रैक्शन ये सब शामिल है, पर अन्वेषण नहीं शामिल। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 40वें नंबर का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया और निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। एक छात्र है फ्रेंड्स, वो पढ़ रहा है और किसी और छात्र ने उसके नाम को लेकर बुलाया, और यह किस संवेदना द्वारा छात्र जो है अपनी अनुक्रिया प्रकट कर रहा है वो बोलेगा। तो यह ए ऑप्शन दिया है स्पर्श संवेदना है। तो नहीं फ्रेंड्स, वो तो छू के तो कहा नहीं ये कि बुला रहा है उसका नाम लेकर। बी ऑप्शन है ध्वनि संवेदना और सी ऑप्शन में दृष्टि संवेदना और डी ऑप्शन में है प्रत्यक्षण संवेदना। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि एक छात्र पढ़ रहा है, दूसरा छात्र जो है उसका नाम लेकर बुला रहा है, और यह संवेदना अपनी अनुक्रिया कौन सा प्रकट कर रहा है इसके द्वारा। तो वह ध्वनि संवेदना है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी संवेदना प्रकट करेंगे? ध्वनि संवेदना। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 41वें नंबर का। क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है कि प्राक्रियात्मक अवस्था जो है वह उसकी अवधि कितनी है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन है जन्म से 2 साल होती है, कि बी ऑप्शन में 2 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन में है 4 से 8 वर्ष होता है, कि डी ऑप्शन में है 5 से 8 वर्ष। ठीक है,
प्री ऑपरेशनल स्टेज पूछा गया है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, और प्री ऑपरेशनल जो है वह होता है 2 से 7 वर्ष का। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है 41वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 42वें नंबर का, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी बाद की बाल्यावस्था बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है। ए ऑप्शन में है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, यह नहीं है विशेषता कि बी ऑप्शन है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, सी ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था में तो अभी आती ही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन काल्पनिक भयों का अंत। तो बाल्यावस्था के बाद की निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो यह फ्रेंड्स भविष्य की योजनाओं को सूझबूझ, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 43वें नंबर का, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। किसका संबंध भाषा मनोविज्ञान से संबंधित, मनोविज्ञान भाषा विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन में बीने का संबंध है, बी ऑप्शन में चॉम्स्की, सी ऑप्शन में पावलोव और डी ऑप्शन में मैस्लो। तो मनोविज्ञान भाषा विकास से संबंधित कौन है, तो चॉम्स्की है। ठीक है, चॉम्स्की जो है वह LAD लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस की बात करते हैं। ठीक है, कि भाषा अर्जन क्षमता, बच्चे में भाषा अर्जन क्षमता के कारण ही वो भाषा सीखता है। बच्चे में एक डिवाइस होता है जिसके कारण वो भाषा अर्जित करता है, भाषा का उसके अंदर विकास होता है। बच्चे में किसका मानना था, LAD डिवाइस के बारे में, तो चॉम्स्की का। इसका फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 44वें नंबर का। क्वेश्चन पूछा गया कि थार्डाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो थार्डाइक जो है वो अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किए हैं। ए ऑप्शन में दिया अधिगम के प्रयास एवं भूल के शीर्षक में, बी ऑप्शन में संकेत अधिगम, सी ऑप्शन में है संज्ञानात्मक अधिगम और डी ऑप्शन में स्थान अधिगम। तो थार्डाइक ने अपने सिद्धांत को शीर्ष से सिद्ध किया है। किस शीर्षक से सिद्ध किया है, तो अधिगम के प्रयास एवं भूल के शीर्षक से सिद्ध किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। और संज्ञानात्मक की बात तो पियाजे जी करते हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज की बात कौन करता है बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि साइन लैंग्वेज की बात कौन करता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 45वें नंबर का। क्वेश्चन पूछा गया है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो गिरोह की जो अवस्था होती है वह किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। किस आयु से संबंधित है गिरोह की अवस्था, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ए ऑप्शन बताइए 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, बी ऑप्शन में है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिककरण से संबंधित है, सी ऑप्शन में 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता से संबंधित है और लास्ट ऑप्शन में 16 से 19 वर्ष और संज्ञानात्मक। तो गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो यह 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग एवं सामाजिककरण से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 46वें नंबर का। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो पियाजे की पूछा गया है कि संज्ञानात्मक की जो तीसरी अवस्था है वो बताना है। तो ए ऑप्शन में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और सी ऑप्शन में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन में संवेगात्मक गामक अवस्था। तो यह 0 से 2 वर्ष से पहली अवस्था है। ठीक है, और ये दूसरी अवस्था हो गई, ये तीसरी अवस्था है और ये चौथी अवस्था। पूछा गया है तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था यही है मूर्त संक्रियात्मक की। पहली अवस्था पूछता है तो संवेदनात्मक गामक अवस्था हो जाती और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन सही है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो तृतीय अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक होती है। इसका बी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है 47वें नंबर का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है। तो कौन इन चारों ऑप्शन में जो है वह अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन में प्रेरणा, बी ऑप्शन में रुचि, सी ऑप्शन में अधिगम की इच्छा और लास्ट ऑप्शन है विषय वस्तु का स्वरूप। तो जो फ्रेंड्स प्रेरणा होती है, रुचि, अधिगम, ये तीनों अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल है, जबकि विषय का स्वरूप यह शामिल नहीं है। तो इसका जो है फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही है। आज फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन रखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे। आई होप आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।